हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सी ए रूपल जैन वंस अगेन। एंड आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल पर आई हूँ। तो एज आई प्रॉमिस, मेरी कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको कैसे डिसाइड करना है कि वेदर यू हैव टू गिव सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स, या फिर आप एक ग्रुप दे रहे हो एंड दूसरे ग्रुप के कुछ पेपर्स दे रहे हो, एक या दो पेपर। तो कल मैंने ये प्रॉमिस करा था कि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्लस आप लोग अपना जो सिलेबस है वो बचे हुए टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं अलॉन्ग विद द टेस्ट। यस, क्योंकि अगर आप ये देखिए, आपको जो टेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको टेस्ट भी ज़रूर देने हैं। तो जितना भी बचा हुआ टाइम है उसमें आपको अपना सिलेबस भी कवर करना है, प्लस टेस्ट भी देना है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि हमारे पास अब कितना टाइम बचा हुआ है। तो अब आप ये मानकर चलो कि हमारे पास आधा तो फेब्रुवरी है, देन हमारे पास पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम्स है स्टार्टिंग ऑफ मई से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हमारे पास 2.5 मंथ्स है, मोटा मोटा अगर हम लेकर चलें। अब 2.5 मंथ्स से भी आप लोग ये मानकर चलो कि आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स ही बचे हैं। हाँ, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ना आपको फ्यूचर में नहीं पता कि क्या हो जाए, प्लस कभी कभी क्या होता है, हमारा पढ़ाई करने का मन नहीं होता, या कभी कभी हम लोग कहीं चले जाते हैं या घर में कुछ हो जाता है तो हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग 15 डेज उस चीज़ के लिए छोड़ दो, प्रिकॉशंस के लिए, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कुछ ना कुछ होगा या आपका टाइम ही वेस्ट होगा, बट आपको नहीं पता ना, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो आप यही सोचकर चलो अपने दिमाग में कि आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं और आपको जो भी करना है इन 2 महीने में करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया, हमारे पास 2 मंथ्स बचे हुए हैं। अब मैं इसमें ना कुछ सिचुएशंस लेकर चलूंगी कि पहली सिचुएशन तो आप लोगों की ये होगी कि आप लोगों ने कोचिंग भी ले ली, सेल्फ स्टडी भी कर ली, अब आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। तो उस केस में क्या होगा, देखो 2.2 मंथ्स आपके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि आपको सिर्फ रिवाइज करना है। आप पहले एक बार कर चुके हो सेल्फ स्टडी, प्लस कोचिंग्स भी आपकी कंप्लीट है। तो अगर मैं बोथ ग्रुप्स का लेकर चलूँ तो बोथ ग्रुप्स में आपका देखो क्या सीन रहता है। 2 मंथ्स है तो 2 मंथ्स में आप ऐसे लेकर चलो कि एक महीना एक ग्रुप, दूसरा महीना दूसरा ग्रुप, मतलब दोनों ग्रुप्स के लिए एक एक महीना बचा हुआ है, ऐसे मानकर चलो। और अगर एक महीने के लिए एक ग्रुप अगर मैं लेके चलती हूँ, इट मीन्स आपको एक सब्जेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 डेज मिलेंगे, क्योंकि आपको 15 डेज में 2 सब्जेक्ट्स करने हैं, ठीक है। अब ये सोचकर चलो कि उन 6 to 7 डेज जो हमें एक सब्जेक्ट के लिए मिला है उसमें हमें वो सब्जेक्ट भी पढ़ना है, प्लस हमें टेस्ट भी देना है। हाँ, ये मत सोचना कि हम टेस्ट एंड में छोड़ देंगे, क्योंकि देखो एंड में छोड़ने पर कुछ नहीं होता। मैंने जो स्ट्रैटेजी ली थी जब सेकेंड टाइम में जुलाई 21 में जिस अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुए थे बोथ ग्रुप्स, तो मेरे पास बोथ ग्रुप्स थे एक्सेप्ट इलेक्टिव, क्योंकि मेरा इलेक्टिव एग्जाम था। तो इलेक्टिव को छोड़कर मेरे पास 7 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो मेरे बोथ ग्रुप्स ही हो गए। तो बोथ ग्रुप्स का मैंने ऐसे ही करके चला था, मैंने जो भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रही थी उसका साथ साथ मैंने टेस्ट दिया था। तो यही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। तो हम लोग कहाँ पर थे कि हमारे पास एक सब्जेक्ट के लिए 6 to 7 डेज है, ठीक है। अब देखो आपको लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने चाहे तो इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज लियो, मतलब एक एक चैप्टर की, या फिर आप लोगों ने कंबाइन लियो फुल 3 आवर्स वाला टेस्ट। आपको जो आपने पढ़ लिया, अगर आपने इंडिविजुअल वाला लिया है एक एक सब्जेक्ट, तो जो पढ़ा, जो चैप्टर रिवाइज करा, हाथ क्या तो उसका टेस्ट दे दो। या अगर 2-3 चैप्टर्स कंबाइन है, 2-3 चैप्टर्स को एक साथ रिवाइज करके उसका टेस्ट दे दो। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं करा है, अगर आप लोगों के पास कंबाइंड टेस्ट है, मतलब फुल 3 आवर्स वाला टेस्ट है, तो आप लोगों को क्या करना है, 4 to 5 डेज में या 6 डेज में मैक्सिमम अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। यू हैव टू स्टडी लाइक यू आर स्टडिंग फॉर योर एग्जाम्स। हाँ, आप लोगों को ये सोचकर पढ़ना है, ठीक है। तो वैसे आपने पढ़ लिया और उसके बाद आपको फुल 3 आवर्स वाला टेस्ट दे देना है, और उसके बेसिस पर आप लोग अपने आप को इवेल्युएट कर लेंगे। हो गया एक सब्जेक्ट। सेम चीज आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए करनी है 2 महीने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत ग्रुप्स हैं, तो आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हो गए। अब इसमें मैं 7 सब्जेक्ट्स भी लेके चल रही हूँ, तो आप वो ऊपर नीचे थोड़ा देख लेना अपना शेड्यूल, बट मैंने लोगों को ये मोटा मोटा बता दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बोथ ग्रुप्स वाला। अब जो हमारे पास सेकेंड सिचुएशन आती है वो ये आती है, हमारे पास है सिंगल ग्रुप। तो देखो सिंगल ग्रुप तो बहुत ही ईजी हो गया। अब सिंगल ग्रुप है तो सिर्फ आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होंगे, तो आप लोगों के पास फुल 2 मंथ्स है। तो 2 मंथ्स में आप लोग कैसे कर सकते हो, 15 डेज ईच सब्जेक्ट्स को दे सकते हो, ठीक है। अब उस 15 डेज में आपको रिवाइज भी करना है। तो देखो इसमें क्या होगा ना, जिनके पास सिंगल ग्रुप है उनका ना रिविजन मल्टीपल टाइम्स हो जाना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स इन द सेंस, अब जिनके पास बोथ ग्रुप्स है वो तो 4 to 5 डेज में एक बार ही रिवाइज कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 बार अगर वो काफी स्ट्रेच करते हैं। बट जिनके पास सिंगल ग्रुप है वो तो यार एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आप कर ही लेना रिवाइज। 15 डेज में एक सब्जेक्ट अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो 2 बार आराम से रिवाइज हो जाएगा, है ना, प्लस टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये करना है जिनका सिंगल ग्रुप है।
अब जो थर्ड सिचुएशन आती है वो ये आती है कि आप लोगों की अभी कोचिंग्स ही पेंडिंग है, मतलब आप लोग कोचिंग्स ही ले रहे हैं, अभी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं एंड देन उसके बाद स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो देखो उस केस में मैं ये बोलूँगी कि लास्ट 2 मंथ्स हैं, तो अभी तो आप लोग अपनी कोचिंग्स ही कंप्लीट कर रहे हो, तो ठीक है आप लोग उसे कंप्लीट करो, बट देन उसके बाद ना आप ये देखो आपको कॉन्फिडेंस कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर है, प्लस आपका ये क्या कॉन्फिडेंस है कि आप एक ग्रुप दे सकते हैं या बोथ ग्रुप्स दे सकते हैं, है ना। क्योंकि ये चीज़ ना आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी आप लोगों की कोचिंग पेंडिंग है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा कि कोचिंग कंप्लीट होने के बाद, देखो एक कोचिंग कंप्लीट होना एक बात है, प्लस उस चीज़ को रिवाइज करना, एक बार पढ़ना खुद से, वो चीज़ अलग होती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अब मुझे नहीं पता आप लोगों की कितनी कोचिंग्स पेंडिंग है, कितने सब्जेक्ट्स की पेंडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप ये देखो आपके पास कितना टाइम बचा है, प्लस क्या आप लोग उस टाइम में उस सब्जेक्ट को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स रिवाइज कर पा रहे हो अलॉन्ग विद टेस्ट। तो देखो आप लोग जाओ, एंड ये बात ना बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप दोनों पर अप्लाई होती है। अगर आप लोग सपोज एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, एक ग्रुप की कोचिंग पेंडिंग है, तो देखो मैं ये बोलूंगी एक ग्रुप के लिए डेफिनेटली जाना, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। प्लस जो सेकंड ग्रुप की जिनकी कोचिंग्स पेंडिंग है, उसमें से आप लोग ना अपने 1 या 2 सब्जेक्ट जिसमें पर आपको कॉन्फिडेंस हो, वेदर इट इज प्रैक्टिकल और थियोरी, मैं ये नहीं बोल रही कोई भी पर्टिकुलर, जिस पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो वो सब्जेक्ट चूज कर लो और वो दे दो फर्स्ट ग्रुप के साथ, जो मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में ये चीज बताई थी। क्योंकि देखो अगर आप लोग ये सोच के करोगे ना प्रिपरेशन कि यार मुझे तो बोथ ग्रुप्स ही देने हैं और सिंगल ग्रुप तो देना ही नहीं है, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि उस वजह से ना आपका अटेम्प्ट खराब हो जाएगा। अगर आप लोगों की एक ग्रुप कंप्लीट हो गया है, आपने सेल्फ स्टडी भी कर ली, प्लस दूसरे ग्रुप की कोचिंग्स चल रही है, तो वो एक ग्रुप तो देना ही देना अच्छे से प्रिपेयर करके, प्लस सेकंड ग्रुप में आपसे जितना हो और जितने पर कॉन्फिडेंस हो अच्छे से वो देना, एटलीस्ट यार उस ग्रुप के कुछ पेपर एग्जाम हो जाएंगे, है ना। अब बात आती है कि आप लोगों ने मतलब मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब आप लोग वही रिवीजन स्टार्ट करोगे, अपना शेड्यूल बनाओगे, बट देन 1 या 2 कोचिंग्स अभी तक आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करी, या कोई भी सब्जेक्ट आपने बिल्कुल उठाया ही नहीं। लाइक आई कैन से दिस फॉर लॉ और ऑडिट, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, लॉ और ऑडिट एंड के लिए छोड़ देते हैं, ये सबकी टेंडेंसी होती है, आई नो, क्योंकि ये होता है यार पहले ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स कर लो, उनकी कोचिंग्स लंबी होती है, लॉ और ऑडिट का तो क्या हम लोग 1 महीने में भी कर लेंगे कंप्लीट। तो मैंने भी ऐसे ही करा था, मैं ये नहीं बोल रही आप लोग ही कर रहे हैं, मैंने भी लॉ और ऑडिट लास्ट 3 to 4 मंथ्स में लिए थे। तो उस चीज़ में ये बोलूँगी कि जितना आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जितना सारी कोचिंग्स हो गई, वो तो अच्छे से पढ़ लो अलॉन्ग विद टेस्ट। उसका शेड्यूल सपोज 6 सब्जेक्ट्स है, लॉ ऑडिट छोड़कर उन 6 का शेड्यूल बना लो, डिवाइड कर लो। सपोज आपको कहना है कि 4 to 5 डेज एक सब्जेक्ट को देने हैं, तो अगर मैं 5 डेज भी लेकर चलूँ तो 30 डेज, 1 मंथ में तो आप वो 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लो। प्लस ऑडिट या लॉ जिस पर एक पर भी आप लोगों को थोड़ा भी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, वो स्टार्ट कर उसका पेपर देने का ट्राई कर लो। क्योंकि देखो अगर अब लास्ट के 2 मंथ्स में आप लोग ये चाहो कि आप लोगों की सारी कोचिंग्स भी कंप्लीट हो जाए, प्लस आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर लो, उसे 3 to 4 टाइम्स रिवाइज भी कर लो अलॉन्ग विद टेस्ट, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा हो नहीं सकता, बट देन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। प्लस इस टाइम पर क्या होता है, हमारा ना मेंटल प्रेशर भी ज्यादा होता है। अब जैसे जैसे महीने गुजर रहे हैं, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो हम लोगों को भी थोड़ा डर लग रहा है, तो वो चीज़ भी लेकर चलो साथ में, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जितना आप लोगों के हाथ में है ना, उसे मत जाने दो। कुछ एक्स्ट्रा जो आप चाह रहे हो कि वो आपके हाथ में आ जाए, और उसको हाथ में लेने के चक्कर में ऑलरेडी आप लोगों ने जितना पढ़ाई करी हुई है वो वेस्ट ना हो जाए। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ। तो जितना पढ़ लिया और जितने पर कॉन्फिडेंस है उसे और अच्छे से रिवाइज कर लो, पक्का कर लो, और जो बचा हुआ है उस पर ये सोचो कि मैं इसमें से क्या चीज़ अभी कर सकता हूँ जिससे कि मेरी जो प्रिपरेशन है वो और एनहांस हो जाए। क्योंकि अभी हमारे पास फैब भी है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि बचे हुए फैब में आप ये सोचे कि मैं अपनी सारी कोचिंग्स कंप्लीट कर लूंगा, वो भी एक अच्छा आइडिया है। और बचे हुए लास्ट 2 मंथ्स में आप लोग अच्छे से रिवाइज करके टेस्ट के साथ फिर एग्जाम देते। तो इट इज़ अप टू यू, बट मैंने आप लोगों को सारी सिचुएशंस बता दी हैं कि कैसी कैसी सिचुएशंस होती हैं, प्लस मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं, उससे रिगार्डिंग भी मैंने आप लोगों को ट्राई करा है बताने का। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी और आप लोग इसे फॉलो करेंगे। तो प्लीज़ मुझे बताना, और अगर आप लोगों के पास कोई और सजेशन है या कोई और इससे अच्छा सोल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताना। मैं ज़रूर उस चीज़ को अपनी वीडियो में बताने का ट्राई करूँगी। और अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत है।
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों का अगर कोई डाउट हो, या आप किसी पर्टिकुलर वीडियो पर आप लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहो और आप लोग ज़रूर पास हो जाओगे, टेंशन मत लो, सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। ओके, बाय।